इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बण भाइया ना रिसाले भाई की ओर तय राम राम। और किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी की शुरुआत भी आप जानो हम क्या तय कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं कृषि का प्रश्न जो है ना आज का के रहेगा। आप सोच भी रहे होंगे भी क्या पूछेंगे। तो भाई आज हम आपसे पूछने जा रहे हैं कि जो गेहूं की बिजाई है ना वो कौन से महीने में करी जा है। इसका जवाब आपने देना है, और वो देना हमारा जो स्टूडियो का नंबर है, नंबर भी लिख लें भाई। वो नंबर है 94 660 21 336। फ़ोन नंबर फिर सुने, 94 660 21 336। इसके भाई माध्यम तय आपने SMS के जरिए हमारे तक पहुंचाना है। फिर हम आपके नाम बंचेंगे, किन भाइयों का जवाब ठीक होगा। और भाई ईब जो है ना एक बातचीत सुनवाएंगे आपको, और वो रहेगी भाई जो बेबी कॉर्न है ना उसकी फसल कैसे करी जा है। और ये बातचीत भी करी है किससे, पद्मश्री अवार्डी प्रगतिशील किसान कमल सिंह चौहान से, और इनसे बात करी है विनोद मोरवाड़ भाई ने। तो पहला कराएंगे भाई आपको इस बातचीत से रूबरू, और इसके बाद भाई जो अगली जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो पहले सुनते हैं ये बातचीत। आज कार्यक्रम में हम बातचीत कंवर सिंह चौहान से और गांव अटेरना सोनीपत में पहुंचे हैं, और उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से वो खेती के क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे। तो चौहान जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, क्या परिवार है, क्या शिक्षा है, किस प्रकार से अवार्ड है आगे बढ़ रही है। मैं कंवर सिंह चौहान गाँव अटेरना से किसान हूँ। मैंने MA LLB किया है, और मेरे बच्चे भी एक फूड टेक्नोलॉजी में इंजीनियर है और एग्रीकल्चर इंजीनियर है। मैंने दोनों को अपनी लाइन में ही शिक्षा दिलवाई है। तो अवार्ड भी कुछ लिए जी इससे? मुझे पद्मश्री अवार्ड 2019 में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया पद्मश्री से। तो आपके पास कितनी खेती है जी काश्त के लिए? मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, और साथ में 20 एकड़ जमीन में दूसरे किसानों से पट्टे बली हुई है। तो उसमें क्या क्या बो रखा जी आपने? उसमें मैंने बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न है, 1.5 एकड़ में मशरूम का फार्म है, और साथ में विभिन्न सब्जियां भी हम, जैसे मेथी है, पालक है, सब करते हैं। तो मिश्रित खेती आप करते हो जी? हाँ, मिश्रित खेती करते हैं। तो जो बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न बताइए क्या चीज़ है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बेबी कॉर्न मक्का का ही रूप है। इसमें शिशु मक्का है। जल्दी ही मक्का तो मैच्योरिटी से पहले तोड़ लिया जाता, बाल आने पर ही, और जितना उंगली होती है फिंगर स्टाइल में बेबी कॉर्न की जो गुल्ली होती है उसको खाया जाता है। इसकी सब्जी बनती है, पकौड़ा बनता है, और विभिन्न व्यंजनों में इसका प्रयोग होता है। और स्वीट कॉर्न जी? स्वीट कॉर्न मैच्योर्ड भुट्टा है। इसका जो मिट्टी मक्का बोलते हैं, स्वीट कॉर्न का मतलब है मिट्टी मक्का। एक स्पेशल वैरायटी ढूंढ ली गई है जिसमें मिठास ज़्यादा होती है, और उसके दाने को जो है स्वीट कॉर्न के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जी बेबी कॉर्न की जो खेती है और स्वीट कॉर्न की क्या एक सी खेती है? कुछ दोनों में अंतर है। बेबी कॉर्न की गुल्ली खाई जाती है और स्वीट कॉर्न का दाना खाया जाता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और दोनों की वैरायटी में भी अंतर है। फिर दोनों मक्का की वैरायटी है। तो बेबी कॉर्न की जब हम बात करें तो किस प्रकार से इसको उगाया जाता है, क्या सावधानी? बेबी कॉर्न जैसे मक्का उगाया जाता है ऐसे ही बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न भी ऐसे ही उगाया जाता है। थोड़ी दूरी में अंतर है। तो बेबी कॉर्न की हम लाइन जो है 60 सेंटीमीटर रखते हैं, और पेड़ से पेड़ जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। तो कब उगाई जाती है जी? इसे पूरा साल उगाई जाती है, पर सबसे अच्छी जो बेबी कॉर्न का उगाना होता है वो नवंबर से पहले अगस्त और सितंबर में सबसे अच्छी होती है।
तो कोई नया किसान अगर जो इस क्षेत्र को अपनाए बेबीकॉर्न के, तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले यदि कोई नया किसान है तो वो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में बुआई कर सकता है। ये महीने बेबीकॉर्न के लिए सबसे अच्छे होते हैं बुआई के लिए। इसके बाद हमारे गांव में तो सभी किसान पूरा साल इसकी बुआई करते हैं और पूरा साल जो है बेबीकॉर्न चलता रहता है। तो जो बेबीकॉर्न की जो फसल है इसमें और क्या सावधानी रखनी चाहिए भाई? नहीं, कोई खास सावधानी नहीं है इसमें। हम गोबर की खाद डाल सकते हैं, 4 ट्रॉली गोबर की खाद डाल लो, आधा कट्टा डीएपी डाल सकते हैं, 1-1.5 कट्टा यूरिया का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कोई बीमारी आए तो थोड़ा बहुत स्प्रे भी कर सकते हैं। तो 1 एकड़ की आपने ये बताई है जी। तो अब जैसे फसल हमने हमारे कितने दिन में पक जाती है जी? इसके पकाना नहीं होता। बेबीकॉर्न की जो फसल है 60 दिन में शुरू हो जाती है और लगभग 10-15 बार इसे तुड़ाई होती है और तीसरे दिन इसको तोड़कर छील कर 200 ग्राम के पैकेट बनाकर मंडी भेजते हैं। तो मंडी में आसपास आप कहाँ पर भेजते हैं जी? तो मंडी सबसे नजदीक मंडी हमारे यहाँ आजादपुर है, पर टेरना गांव में एक मंडी बन गई है। यहाँ के किसान जो है यहीं पर ही खुली बिना पैक करे ही यहीं गांव में बेच देते हैं और यहाँ से जो पैकिंग होकर पूरे देश और विदेश के बाजार में बेबीकॉर्न जाती है। तो इसमें कितना मुनाफा हो जाता है जी? मुनाफा एक किसान को प्रति एकड़ लगभग 50,000 रुपये की बिक्री कर लेता है और उसमें से लगभग 30,000 रुपये प्रति फसल प्रति एकड़ बचा लेता है मिनिमम। और कभी कभी रेट अच्छे मिल जाते हैं तो 1 लाख रुपये भी बचा लेता है। तो अब जिस तरह बेबीकॉर्न की हम जो बात कर रहे हैं, अगर जो मान लो फैक्ट्री के पास ना बेचकर कुछ विदेशों के अंदर भी कुछ इसका हम बेच सकते हैं? हाँ, विदेशों के अंदर पैक हाउस के द्वारा जाती है। तो हरियाणा सरकार की एक नीति है जिसके तहत एफपीओ के माध्यम से हमने पैक हाउस लगाया है, जिसका पिछले साल माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने उद्घाटन किया था। तो आप देख रहे हैं तो इसमें बेबीकॉर्न की पैकिंग हो रही है और यहाँ से बेबीकॉर्न पैक होकर इंग्लैंड जा रहा है। तो अब ये चीज़ बताइए, जो किसान जैसे कोई शुरुआत करता है तो कुछ एकड़ में ही शुरुआत करनी चाहिए उसको? सबसे पहले किसी किसान को शुरुआत करनी है तो आधे एकड़ से शुरू करे, उसकी इकोनॉमिक्स देख ले, उसका तरीका देख ले, उसके बाद यदि उसको फायदा है तो ज़्यादा पे जा सकता है। और क्या संदेश देना चाहोगे हमारे जो प्रगतिशील किसान है जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर जो इस क्षेत्र को अपनाना चाहिए? मेरा किसानों को संदेश है कि जब से किसान ने रासायनिक खेती को अपनाया है, किसान घाटे में चला गया है, क्योंकि रासायनिक खेती में बहुत से जीवों की हत्या होती है, हमारे सूक्ष्म जीव खत्म हो रहे हैं, हमारा केचुआ खत्म होता जा रहा है। यदि किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएगा तो जरूरी लाभ में रहेगा और डाइवर्सिफिकेशन करेगा। अभी हमारे किसान क्या गेहूँ और धान की खेती कर रहे हैं हरियाणा में, इससे नुकसान की तरफ जा रहे हैं। यदि खेती में हम विविधीकरण करेंगे तो किसान फायदे में होगा और किसान को बचत होगी। तो कार्यक्रम में आप जुड़े और महत्वपूर्ण आपने जानकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका। तो ये तो जानकारी ली भाई है ना बेबीकॉर्न पे। और अब जो है ना हम चर्चा करेंगे भाइयों के साथ भाई ई ट्रैक्टर पे। ई ट्रैक्टर जानो कि ई का मतलब भाई इलेक्ट्रॉनिक्स। देखे हैं कि जिस तरह के जो बैटरी से चलने वाले हैं ना उनको हम ई ट्रैक्टर बोल रहे हैं। बैटरी चलने वाले जैसे छोटी छोटी सी आप देखो हो कि जो ई रिक्शारी है वो भी इलेक्ट्रिक है और वो बैटरी के साथ चला है। तो किसानों के लिए जो ट्रैक्टर है ना काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि भाई किसान का हर काम जो है ना ट्रैक्टर के माध्यम से ही चल रहा है। और किसान जो है ना जब भी तरक्की करेगा जब उसके पास आधुनिक यंत्र होंगे, सुख सुविधाएँ होंगी। और इसी तरह अगर हम हरित क्रांति के बाद जो है ना खेती में आत्मनिर्भर हुए हैं तो उसमें ट्रैक्टर की अहम भूमिका रही है। और एक दौर था जब भाई किसानों के लिए खेती से जुड़े सबसे बड़ी समस्या ये रही थी कि कृषि यंत्रों का आसानी से जो है ना मिल पाना। मगर आज भाई समय है टेक्नोलॉजी का, जब किसानों को खेती खातर भाई आधुनिक और भाई उन्नत कृषि सब्सिडी के साथ आसानी से अगर ये यंत्र उपलब्ध हो जाए तो कितना फ़ायदेमंद रहेगा किसान भाइयों के लिए। अगर कृषि यंत्र की बात करें तो बहुत से ऐसे यंत्र हैं जो खेतों की जुताई में से लेकर भाई कटाई तक उपयोग में आवा है। अगर ट्रैक्टर की खेती में एक अहम भूमिका भी रही है। ट्रैक्टर जो कई ग्राम भाई कृषि की एक रीढ़ बन गया है, जरूरत बन गई है। अब वह पहले वाला टाइम तो रहे ना भाई अड़ा जुड़े वाला, महज एक मशीन नहीं है बल्कि वो भाई ऐसा कृषि यंत्र है जो खेती के काम को आसान बना दे है। क्योंकि भाई जो खेती में जो तैयार फसल है उस तक काटने तक लेकर और भाई उसको मंडी तक पहुँचाना, ये सारे काम हम ट्रैक्टर के गिला कर सके हैं। और ट्रैक्टर एक बहुकई ग्राम भाई उपयोगी साधन है। इसकी वजह से जो है ना ट्रैक्टर को काफ़ी मजबूती से बनाया गया है, क्योंकि हर चुनौती का सामना करे और मालवाहक के रूप में ट्रैक्टर का उपयोग बड़े पैमाने पर करते हैं। क्योंकि इसकी मतलब भाई खाद बीज लेना हो और भाई दूसरे और सामान लेना हो, ले जाना हो, तो सारे के सारे काम भाई ट्रैक्टर से कर सके हैं।
और भाई देश में लगातार जो है ना फार्म जो मशीनरी है इस पर सरकार सब्सिडी योजना भी चला रखी है। इसका लाभ किसानों को व्यापक रूप से भाई मिल भी रहा है। किसान कम लागत में भाई बेहतर ट्रैक्टर की खरीद पर पाएंगे। तो इस सरकार जो है ना इस कदम तक खेती में मशीनीकरण को बल मिलेगा। इस तरह इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की भाई बिक्री में भी बड़ी तेजी आने की संभावना है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर भाई सब्सिडी मिलने तक किसान को भाई काफ़ी फायदा होगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किसानों के भाई 90% तक जो है ना लागत खर्च को कम कर दे है। इस तरह छोटे और जो मध्यम वर्ग के जो किसान हैं काफ़ी लाभप्रद होंगे। और भाई इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर जो सब्सिडी है मिलने तक छोटे किसान भी कम पैसे में ट्रैक्टर खरीद सके हैं और खेती में उपयोग में ला सके हैं इसको। और किसानों की ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए कि 80 से 90% किसानों की जो ज़रूरत है मिनी ट्रैक्टर यानी कि छोटा ट्रैक्टर देखें भी यहाँ चल भी रहे हैं पूरी हो जाए इससे। और इसलिए भाई जो इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर है इसकी खरीद में किसान न सिर्फ खेती की लागत को कम कर पाएगा बल्कि इस कदम तक भाई किसान काफ़ी कम निवेश में अपने घर ट्रैक्टर ला सकेगा। और प्रगतिशील किसान को देखा है कि भाई वो अपनी पहचान भी बनावेगा, क्योंकि चाहिए तो उसने छोटा ट्रैक्टर और लेकर खड़े हो जाए बड़ा, तो इससे थोड़ा बहुत उसका नुकसान रहेगा। जब छोटे ट्रैक्टर से काम चल सकता है तो ले ले। तो भाई इसकी खासियत ये है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की कि बहुत सारे जो किसान हैं उनकी ज़रूरतों को ये पूरा कर दे है। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की मदद है भाई सामान्य खेती के ज़्यादातर काम तो करा ही है, लेकिन साथ ही भाई इससे बागवानी बहुत ही प्रभावी तरीके से कर सको। क्योंकि बागवानी में जो है ना जो पेड़ हैं फलदार पेड़ हैं वो नज़दीक हो हैं, उसमें बड़ा ट्रैक्टर काम नहीं करता। भाई खेत में मान ले ज़मीन में जो है ना एरो चलानी है या खरपतवार निकालना है, कोई स्प्रे करना है, तो छोटा ट्रैक्टर जो है ना उसको ठीक कर सका है। क्योंकि छोटे ट्रैक्टर के लिए मुड़ने में थोड़ी जगह की जरूरत पड़ा है। और भाई इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की कुछ खासियत बातें इस तरह जिस तरह के इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर एक तो पर्यावरण को बेहद अनुकूल हुआ है और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से जो खेती में लागत भी कम हो सका है। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की मदद से भाई खेती में जो खर्च को 90% तक कम कर सका है। और इस तरह देखा है कि जो इस एक फ़ायदा हो रहा है इसका, और अगर आपने भाई ले भी लिया तो इसको चार्ज घर तक करके जावें और सारे काम निपटे आया वहाँ। और जरूरत पड़ा तो भाई कोई चार्जिंग स्टेशन है रास्ते में वहाँ चार्ज कर लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ई ट्रैक्टर पर भाई इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्टर है इस पर मिलने वाली सब्सिडी की बात करें तो भाई अन्य वाहन की तरह भी इस पर लगभग 20 से 25% सब्सिडी दी जा सका है। और इससे जो है ना इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के निर्माण की लागत में काफ़ी कमी आवेगी। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के निर्माण की लागत वर्तमान में देखा तो ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो बैटरी की जो कीमत है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के निर्माण की लागत लगभग जो है ना 20 से 25% कम होने तक किसान जो है ना इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर सस्ते में खरीद सकेंगे। अगर ट्रैक्टर की मान लो मूल कीमत जो है ना 5 लाख रुपए है तो भाई अगर सब्सिडी भी दे तो 20 से 25% तो लगभग 4.5 लाख रुपए या 4 लाख के करीब उसको मिल जाएगी। और इस करके जो है ना जो किसान है भाई अपने घर ट्रैक्टर को ला सका है और अपने खेती से संबंधित काम कर सका है। तो ये तो करिए हमने चर्चा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर यानी कि भाई ई ट्रैक्टर पर। अरे जानकारी दे दे मौसम की। आज का अधिकतम तापमान रहा भाई 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहा 18 डिग्री सेल्सियस। और कल का जो तापमान रहेगा वो रहेगा भाई 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहने की संभावना है। और भाई लगे हाथ जिक्र कर लें कल के जो कार्यक्रम है हमारे उसमें के लेकर आएंगे हम। कल जो है ना भाई कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर, और इसके साथ साथ भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे लहसुन की बिजाई में सावधानियां और जानकारी साथ साथ में साझा करेंगे प्राकृतिक खेती पर। भाई प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों पड़ी इस विषय पर तो भाई हमने चर्चा कर ली। और ईब बाट देख रहे होंगे भाई मनोरंजन का, और ईब करावा भाइयों का मनोरंजन इस लोकगीत के साथ।
एरी चरखा तेरा यो रंग रंगीला न्यो पीड़ा लाल गुलाल चरखा तेरा रंग रंगीला पीड़ा लाल गुलाल फिर काटने वाली श्याम सुंदरी काटने वाली श्याम सुंदरी एरी मुड़कुड़ गाल तारी चलख लेरी आली तेरा चरखा बोले ओम नाम तू बदले तुई तुई चलख ले आली तेरा चरखा बोले ओम नाम तू बदले तुई एरी ऊंचे टीले यो हरिया चलेरी बैल गऊ के पेट हरिया चले बैल गऊ के पेट यू हारी झूले पालने हारी झूले पालने रुटियारी जाली खेत तरख लेरी आली तेरा चरखा बोले ओम नाम तू बदले तुई तुई तरख ले आली तेरा चरखा बोले ओम नाम तू बदले तुई वट बेटी बोली बाप ते तो अण जाया वरल्या बेटी बोली बाप ते अण जाया वरल्या देख अण जाया वरे ना न्याया ते अण जाया वरे ना न्याया ते देख तेरा मेरा ब्याह चरख ले आली तेरा चरखा बोले ओ नाम तू बदले तुई तुई चरख ले आली तेरा चरखा बोले ओ नाम तू बदले तुई एरी सास कवारी या बहू पेट में नो ननंद पंजीरी खा बहू पेट में ननंद पंजीरी खा फिर देखने वाली का छोरा हो गया देखने वाली का छोरा हो गया ये तो बांध खिलावन जा चरख लेरी आली तेरा चरखा बोले ओम नाम तू बदले तुई तुई चरख ले आली तेरा चरखा बोले ओम नाम तू बदले तुई तुई श्री लक्ष्मी चंद्र के गुरु मान संग न्यू गुरु मिलायल बेला गुरु मान संग गुरु मिलायल बेला फिर इस गाने का जो अर्थ लगा दे इस गाने का अर्थ लगा दे वो तो खास गुरु का चेला चरख ले आली तेरा चरखारी बोले ओम नाम तू बदले तुई तुई
और ये तो सुने भैया ना लोकगीत। और ईब जो है ना हम बातचीत करेंगे और भाई वो रहेगी गोभी वर्गीय जो हमारी सब्जी है उसकी देखभाल किस तरह करनी है। क्योंकि जो गोभी वर्गीय गोभी तो भाई कई डाल के आ रही हैं। आप जानो हो बाजार में जाओ हो, सब्जी मंडी में जाओ हो और ला भी रखी होगी। जिस तरह फूल गोभी है और भाई बंद गोभी है, गांठ गोभी है, तो भाई ये सारी तरह की जो वैरायटी हैं आपने लगाई भी रखी होंगी। और भाई इसकी देखभाल भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर देखभाल नहीं करोगे तो इनमें सुंडियाँ लग जाएंगी और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ लग जाएंगी। तो भाई इन सब्जियों की जो पौध है वो एक तो अपना अगेती फसल के लिए मई जून के मध्यम तक अपना बोई होगी या जुलाई अगस्त में पछेती बोली होगी। और भाई पछेती किस्म के लिए जो पौध है वो अक्टूबर नवंबर में तैयार होगी आजकल के मौसम में। क्योंकि इन फसलों तक केवल भाई एक फल मिला है, नहीं तो भाई एक पेड्डे का कहीं लगा, एक लगेगी एक पेड्डे का। और किसान भाइयों देखो, अगर आप फसल जो है ना लेंगे तो कीटों की जानकारी आपको होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनका आक्रमण इन सब्जियों को होगा तो नुकसान किसान भाई ज़रूर होगा। क्योंकि इसमें कौन से कीट हैं, जिस तरह के डायमंड बैक मौत, ये जो है ना एक हरे रंग की छोटी सी सुंडी हो है और ज़रा सा हाथ भी ला देना एकदम कूद का पड़ेगी। और ये छोटी सुंडी पत्तियों को खुरच खुरच कर खावा और सिर्फ जो है ना सफ़ेद झिल्ली छोड़ दे है। और बड़ी सुंडियाँ हैं जो गोल सुराख बनावेंगी और इस कीट का प्रकोप भाई अगस्त से शुरू हो जाए। ये जो है ना आपने के करना भी बीमारी लग गई तो उसकी दवाई भी सुन लें भाई, साथ साथ में देखो बता भी देंगे। रोकथाम यो करनी है कि 400 ग्राम बैसिलस थूयरी नंजिएंसिस घुलनशील पाउडर 300 मिलीलीटर, डाइजीनान 20 ईसी या 60 मिलीलीटर, डाइक्लोरोवास जिसमें आप नुआन बोलते हैं यह लेना है। और भैया फिर 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 ईसी की ताकत वाला 200 तो लेकर 250 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ में इसका छिड़काव करना है अपना। अगला छिड़काव भाई देखें अभी नहीं, अभी थोड़ा असर रह रहा है इसका कीट का सुंडी का, तो लगभग जो है ना 8-10 दिन के अंतर पर फिर दोबारा छिड़काव कर दे भाई, यही दवाई लेकर इतने घोल बना के। और तम्बाकू की सुंडी जो है ना भाई यह भी लग जा है। और इस कीट का प्रकोप कभी कभी तो भाई इतना हो जाए कि बहुत ज़्यादा। और इसकी छोटी सुंडियाँ भाई एक जगह इकट्ठी होवेंगी, बड़ी होने पर सारे खेत में फैल जाएंगी। और बड़ी सुंडी पीले रंग की होगी जो हरी से बैंगनी चमक देवा है। और इस कीट का प्रकोप भाई सितंबर से नवंबर तक मिलता रहा है। और रोकथाम क्या करनी है भाई, इसके लिए तम्बाकू की सुंडी की रोकथाम के लिए भाई 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 ईसी की लेनी है, 200 से लेकर 250 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में फसल पर छिड़काव करना है। और भाई आवश्यकता पड़ने पर 10 दिन के अंतराल पर अगला छिड़काव फिर करना है। और इसी तरह भाई बंद गोभी की सुंडी कौन सी है, इसका भी कीट जो है ना पूरी तरह विकसित सुंडी 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी, मखमली गहरे हरे रंग की और शरीर पर भाई धब्बे, पीली धारियाँ, सफ़ेद बाल आपने नजर आवेंगे। और छोटी सुंडियाँ भी झुंड में रहेंगी, पत्ते ना खांदी रहेंगी। और फूलों में जो अगर चली गई तो भाई बड़ी सुंडियाँ पूरे खेत में फैल जाएंगी। पत्तों को छलनी कर दे हैं। और इसका प्रकोप भाई सितंबर के महीने तक लेकर अप्रैल तक यूँ चलता रहा है, अटैक होना है जब तक दवाई ना छिड़कोगे। कुबड़ा कीड़ा, यो भी एक कीड़ा भाई हरे रंग का, यो कीट लार्वा लूप बनाकर चाला है। और भाई नुकसान भी दे है, बंद गोभी की सुंडी की तरह करा है। इस कीट की रोकथाम के लिए जो भाई जिस तरह हमने तम्बाकू की सुंडी खातर बताई थी दवाई, वही दवाई लें और फिर दवा वही छिड़क दें। चेपा भी आ जाए भाई कई बार। इस कीट के शिशु जो है ना प्रौढ़ पौधों की पत्तियां हैं उन्हें रस चूस कर नुकसान पहुंचा दे है, जिससे पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाएगी। रोकथाम के करनी है चेपे के लिए अपना, इसके लिए भाई 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 ईसी की ताकत वाला लेना है। और 200 से लेकर 250 लीटर पानी में मिलाकर घोल का छितरियाँ और भाई 1 एकड़ के ऊपर भाई इसका सारा छिड़काव कर दें। तो भाई देखो ये जो गोभी वर्गीय जो सुंडी हैं इनकी देखभाल अगर आप करोगे तो भाई आप जो है ना अपनी फसल को बचा कर खेत से भाई अच्छी गोभी तोड़ कर मंडी में लेकर जाओगे तो भाई आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपकी आमदनी ज़्यादा होगी। और ईब जो है ना भाई प्रश्न पूछा था हमने एक कि भाई गेहूं की बुआई किस महीने करी जा है। इसका सही जवाब दिया है भाई नागल तय इंद्रराज ने
सही बताया इसने, नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में हम एक गेहूं की बिजाई शुरू कर दे हैं। और इसके साथ साथ भाई एक जवाब हो रहा है सतपाल पंजेटा का, ईण छप्पर से बिल्कुल सही जवाब दिया नवंबर ही ना भी, तो जवाब देने के लिए भैया का धन्यवाद। और भाई ईब जो है ना हम जानकारी देंगे कि जो रागी का पौष्टिक महत्व क्या है। रागी जानो हो आप, खाने का बहुत बढ़िया पौष्टिक आहार है, जिस तरह के हम बाजरे की और भाई ज्वार की बात करते रहे, मोटे अनाज में रागी की भी बात इसी तरह है। रागी जिस तरह भाई मडुआ के नाम से भी जाना है, और भाई एक अनाज की फसल है जो भाई अफ्रीका और एशिया में हज़ारों वर्षों से उगाई जा रही है। और भाई अपने देश में भी काफ़ी जो है हिस्सा में इसको खेती लगे हैं करण, खास करके दक्षिण हमारे जो भाग है। और इसमें भी जो है ना पौष्टिक भोजन है, यो भी विटामिन है, अच्छे खनिज हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है भाइयों। और इसका उपयोग जो है ना कई प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए भी कर सको हो, जिस तरह के डोसा है, इडली है, दलिया है, खिचड़ी है, या रागी बाल से भाई शामिल कर सको हो। रागी का जो प्रयोग कर सको हो आप, उसमें अम्बीबल नामक जो है ना एक किण्वत पेय बनाने के लिए भी कर सको हो। और रागी खाने ते भाई इसके इस्तेमाल तय कई औषधीय गुण इसमें है, इसको खाना भी चाहिए भाई, क्योंकि मधुमेह जिस तरह के हम कहते हैं शुगर मधुमेह वाले जो रोग हैं उनका काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है अगर वो खाएंगे इसको भाई। और इसमें भाई जो अनीमिया से पीड़ित लोग हैं उनके लिए भी अच्छा साधन है ये, खून बढ़ावा है, हड्डियाँ ना अच्छा बनावा है, मजबूत बनावा है, कैल्शियम का समृद्ध बढ़िया साधन है यो। इसके कई लाभ और भी हैं, जिस तरह के जिस तरह रागी है या दूसरे अनाज जिस तरह के गेहूँ चावल है इनके रूप में प्रसिद्ध नहीं, लेकिन अक्सर इनमें अधिक जो लोकप्रिय अनाज है उनके पक्ष में इसे अनदेखा कर दिया गया है। कम खावें लोग, सोचें क्या खाना है इसका भाई। तो रागी एक बहुत बढ़िया पौष्टिक अनाज है जिसका दक्षिण भारत में व्यापक रूप से इसका आप प्रयोग कर सको। और भाई जानकारी एक और दे दें आपने, किसान कॉल सेंटर का नंबर बता दें। किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाई 15511551। इस पर भाई खेती से जुड़ी समस्या कोई भी हो किसी भी समय फ़ोन करके उससे जानकारी ले सकते हो। और भाई इसके साथ साथ जिस तरह के भाई पराली को फूक रहे हैं इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। पराली के जो अवशेष हैं उसको ना जलाएं, क्योंकि धान के अवशेष जलाएं तो भाई देखो जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो जाए, हमारे जो मित्र कीट हैं वो भी समाप्त हो जाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसके साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। साले भाई न दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।